की लिखिया आई एम सैड। इसका मतलब थोड़ा टाइम खराब चल रहा। हाँ जी हाँ जी, पर थानू कितना? काका बस हाथा दिया रेखा देख ली दी। अच्छा जी, अलो देखो तो फिर। लियाओ फिर। काका घट्टो घट 10 साल तेरा तो यही हाल चलू। 10 साल? जेड़े तेरे अगले 10 साल है ना काका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो इते भी माड़े है। हाँ की कह रहे हो तुसी? तू लाला तेरे 25 के साल ना काका इतने चलू। 25 साल? तो फिर की? फिर तो काका तेन आदत ही पै जानी है। हैं? अच्छा, तो आप उदास हैं? हाँ जी, जे कोई हाल है तो दसो। देखिए, जितना मैं जानती हूँ, परिस्थिति को अगर उल्टा पड़ा जाए तो अक्सर हल मिल जाता है। जैसे कि परेशान होने पर अगर शान को परे कर दिया जाए तो परेशानी मिट जाती है। वैसे ही हेलो, हाँ 2 मिनट में आई। ओ भैन जी दसो तो सही। उल्टा पड़ा सैड यानी के की दास बन जावा। देखा कितनी अजीब सी बात लगती है। झुक जाना कहां किसी को पसंद है, लेकिन वाकई अगर मेरी जिंदगी में झुकाव आ जाए, दास बन जाए, तो कई परेशानियां उदासियां मिट सकती हैं। क्योंकि जो जितना झुकता चला जाता है, दरअसल उसकी जिंदगी में उतनी ही ऊंचाई आती चली जाती है। और यही बात दातार ने हमें खेल खेल में भी समझाने की कोशिश की, बस हम ही नहीं समझे। जी, खेल, ताश का खेल। इस खेल में कई पत्ते होते हैं और हर पत्ते की 1 से लेकर 13 तक अलग अलग संख्या। अब इन पत्तों में से सबसे बड़ा पत्ता कौन सा माना जाता है? उत्तर आप जानते हैं, 1 का, यानी कि इक्का। यानी जो सबसे छोटा उसकी कीमत सबसे बड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खेल में इक्के तो 4 होते हैं, अब इनमें से भी बड़ा यानी कि सबसे बड़ा कौन सा पत्ता? तो इसका उत्तर भी आप जानते हैं, हुक्म का इक्का। यानी जो हुक्म में है वही सबसे ऊंचा। आइए अब मिलते हैं भल्ला साहब से। इनका भी हुक्म से काफी करीबी रिश्ता है। हुक्म लेने का नहीं, देने का। जो वैसे तो दास हैं पर कुछ खास हैं। तू ही निरंकार सच्चा पातशाह, बस एक काम हो जाए ना, बस फिर किसी चीज की लोड़ नहीं। जे किते वो बेटे दा भी जे उधर, बस फिर ता वैसे तो दास 24 घंटे पाने च ही रहिंदा है, तेनू पता है। पर जे किते भगवान दा भी थोड़ा जे। बस करो महाराज, बस करो। निरंकार ने होर भी काम करने कि कली तुहाडियां ही ख्वाहिशां पूरी करी जाए। हद होगी, होर किनू कवां? हुण कोई जिन जुन तां हुंदे नहीं कि जेड़ा मैनू आके कहे की हुक्म है मेरे आका, ते मैं उन्हें हुक्म दे के सारे काम करवा लवां। लो सुन लो, हुण जिन भी चाहिए ने इन्हां नू। वैसे आइडिया तो माड़ा नहीं है दातिया, जे किते जिन्नी। बड़ी अजीब सी हैं इस दिल की ख्वाहिशें या रब। बड़ी अजीब सी हैं इस दिल की ख्वाहिशें या रब। अमल कुछ नहीं और तलबगार जन्नत का। क्या कहा आपने? मुझसे कुछ कहा? जी, क्या कहा? कुछ नहीं। नहीं, वो तलबगार अमल क्या मतलब? अच्छा वो जी, वो तो मैं इस किताब से पढ़ रहा था। नई किताब आई है, शायरी का शौक रखता हूं तो बस।
आपको क्या लगा ये शेर आप? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, वो किताब में से। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। आपकी तारीफ। कमाल कर रहे हैं, अभी तो आपने याद किया। मैंने? जी आपने। वो कुछ ख्वाहिशें थी ना आपकी, सभी तो नहीं लेकिन उसमें से कोई 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप वो जिन? जी मैं जिन हूं। कमाल है यार, जिन तो वो कोई चिराग रगड़ते थे तो। अरे भल्ला साहब, ये तो सब बीते जमाने की बातें हो गई। देखिए तब लोगों की ख्वाहिशें ही बड़ी कम हुआ करती थी, तो अक्सर मैं फ्री रहता था, तो उस वक्त आराम के लिए चिराग में चला जाया करता था। अब तो इंसान की ख्वाहिशें ही खत्म नहीं होती, बस समझ लीजिए कि आराम का वक्त ही नहीं मिला। अब देखिए ना, इसी लड़ी में आपकी ख्वाहिशों की लिस्ट खींच लाई। नहीं नहीं, वो ख्वाहिशें तो कुछ नहीं, बस वो तो यही अरदास कर रहा था। अच्छा, नहीं वो आप कुछ कह रहे थे ना कि आपकी वाइफ का कुछ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो आजकल मेरी बात कुछ सुनी अनसुनी कर रही है, उसकी वजह से हमारे बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। तो इसका कोई कारण? कारण तो ये भी हो सकता है कि उनके कान में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसका कुछ हल? बस एक अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए ना तो मेरे लिए कुछ हुक्म? हाँ, आप जल्द से जल्द एक डॉक्टर अरेंज कर दीजिए। जी, जो हुक्म। अरे वो पेशेंट, मैं यहाँ। डॉक्टर साहब, वो मेरी वाइफ के कान में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप दवाइयाँ लिख देते तो। देखिए दवाइयाँ तो मैं लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे लिए एक छोटा सा टेस्ट कर देंगे? जी। तो आप ऐसा करें कि 10 कदम की दूरी से खड़े होकर अपनी वाइफ को आवाज लगाएं, और अगर उन्हें ना सुनाई दे तो 2 कदम उनकी ओर बढ़ाएं और फिर आवाज लगाएं। अगर तब भी ना सुनाई दे तो 2 कदम और आगे बढ़ाएं और फिर आवाज लगाएं। ऐसे ही ये पता लगाएं कि उन्हें कितनी दूरी से सुनाई दे रहा है, और उसी हिसाब से मैं दवाइयां लिख दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। हाँ ठीक है जी। भागवाने, ओ भागवाने, 1 2। भागवाने, नाश्ते च की बनाया है? भागवाने, नाश्ते च की बनाया है? और मैं क्या नाश्ते च की बनाया है? ओ पल्ला साहब, किन्नी वारी तक कह चुकी हां आलू दे परांठे, सुन नहीं रहा तुहानू? दास? जी, अक्सर यही होता है ना भल्ला साहब, किसी से मेरी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि लग यही रहा होता है कि शायद खामी तो उसी में है। लेकिन अगर मैं इन दूरियों को मिटाने की कोशिश करूं, 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करूं, हो सकता है अंत में यह पता चले कि खामी तो मुझ में ही थी। नहीं नहीं, वो पल्ला साहब, उत्थे चरना च नमस्कार हो रही है ते तुसी पता नहीं केड़ियां सोचा च पए हो, जाना नहीं है? ओहो, ये तो मैं भुल ही गया। मेरा मोबाइल देना जरा, की पता आज हजूर नाल फोटो ही हो जाए। फोटो? वाह, भल्ला साहब की भी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, लेकिन क्या ये ख्वाहिश पूरी हुई? हद होगी, दास 2.5 घंटे नमस्कार की लाइन में लगा रहा, ना तो सेवा दल ने हुजूर के साथ बात करने दी और ना ही फोटो होने दी। क्या फायदा हुआ बताओ इतनी देर लाइन में लगने का? आनंद ही नहीं आया। मैं क्या आनंद ही आ गया महाराज, आनंद ही आ गया। आपकी फोटो हो गई? फोटो? हाँ, वो हुजूर के साथ नमस्कार के वक्त। ओ नहीं नहीं महाराज, फोटो नहीं तो निरंकार, वो तो बार बार हुक्म भी आ रहा था ना कि कोई भी फोटो ना लें और जल्दी से जल्दी नमस्कार करके अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि हुजूर को तो विराजमान हुए पहले ही काफी समय हो चुका था। तो दास को यही महसूस हुआ कि लाइन में ना ही लगा जाए, इसलिए दास ने लाइन में खड़े महात्मा को नमस्कार दी और वहीं से हुजूर के दर्शन करने लगा। इसलिए आनंद आया आपको? आनंद आया महाराज, सतगुरु की मुस्कान देखकर।
दरअसल घर की ओर निकलने से पहले यूं ही सहज में अरदास निकल गई कि सच्चे पातशाह तूने तो हमें मुस्कुराने के कई कारण बख्शे हुए हैं, रहमत कर अगर तेरी मुस्कान भी देखने को मिल जाए तो। और तभी आप नमस्कार के लिए आगे बढ़े और हुजूर ने मुस्कुरा कर आपको देखा, यानी आपके सदके दास को अपने रहबर की मुस्कान देखने को मिल गई। दास तो आपका शुक्रिया अदा ही करने आया था, क्योंकि इस आनंद की अनुभूति दास को आपके सदके हुई भला साहब, बड़ी कृपा। जब मुर्शद मेहरबान था कोई जो नादान था, लूटते रहे दीवाने तो रहमतों की मस्तियां, हैरत की बात देखिए वो फिर भी अनजान था। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, किताब में से? ठीक है। हाँ तो भल्ला साहब, आपकी कोई अगली ख्वाहिश? मेरा मतलब मेरे लिए कोई हुक्म? हाँ, अगर कोई बढ़िया सी सेवा मिल जाती। अब जैसे लिखा भी है, सेवक को सेवा बने, फिर दास की खुराक तो सेवा ही हुई। सेवा? जी जो हुक्म। मुबारक महापुरुषों, ततार की कृपा से एक सेवा हमारे हिस्से आई है। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल हो गया। महाराज सेवा क्या आई है? जी समागम होने जा रहा है और हुजूर कृपा कर रहे हैं। अच्छा, और इसी समागम में स्टेज डेकोरेशन की सेवा हमें निभानी है। फिर स्टेज डेकोरेशन ही क्यों, सारी सेवाएं निभाएंगे। सारी सेवाएं? नहीं महाराज, बाकी की सेवाएं तो विकासगढ़ वाले निभाएंगे ना जी। विकासगढ़ वाले? हाँ जी। एक मिनट, ये समागम कहाँ पे हो रहा है? जी विकासगढ़ में। ओहो, विकासगढ़ में, ये तो दूसरा एरिया हो गया ना। लेकिन महाराज, जैसे ही दास को शर्मा जी का कॉल आया तो दास ने सत्वचन कह दिया और खुशी मनाई कि सेवा झोली में आई है। नहीं, आप तो दास के एरिया में सेवा करते हो ना महाराज? जी महाराज। तो आपको हुक्म तो दास ही देगा ना जी? जी हाँ महाराज, बख्श लेना। दास को यूं लगा कि सेवाएं अगर मिलजुल के की जाए तो ही। हाँ जी, लेकिन मिलजुल कर तो वो एरिया वाले करेंगे ना महाराज? जी लेकिन। ठीक है, आप उनको कहें कि दास को एक बार फोन करके बेनती कर दें, फिर देखते हैं। जी सत्वचन। हेलो। हाँ जी, धन निरंकार भल्ला साहब। धनंकार जी, हुक्म महाराज जी। नहीं महाराज, एक हुक्म किस बात का, एक छोटी सी बेनती थी। वो आपको समागम का तो पता चल ही गया होगा। हाँ जी हाँ जी। तो महाराज बेनती यही थी कि अगर स्टेज डेकोरेशन की सेवा आप जी संभाल लें तो। बख्शिश महाराज, और इसमें बेनती की क्या जरूरत थी, आप जी हुक्म करो बस। नहीं महाराज, आप ये आशीर्वाद दो। अच्छा जी, धनंकार। धनंकार जी। कोशिश सुधारने की उसे किस तरह कहें, खुद गर्जियों को कहते हैं जब इंतजाम लोग। भल्ला साहब, धनंकार। आहा, समागम का तो आनंद ही आ गया महाराज। जी जी, बड़ी रहमत हुई। और आपने वो स्टेज की डेकोरेशन देखी महाराज? मतलब कमाल ही है। तो ही नंकार सच्चा पातशाह दाता भी कैसे मान दिलाता है जी? मान जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, दास का तो गुप्त सेवा का ध्यान था, फिर भी आपको पता चल ही गया कि ये सेवा दरअसल दास ने की है। अच्छा जी। दरअसल कल शर्मा जी का फोन आया था, वो बेनती करने लगे कि वैसे तो ये सेवाएं दास के एरिया की हैं, अगर स्टेज डेकोरेशन की सेवा आप कर दें तो महाराज दास ने तो उनको यही कहा कि सेवाएं अगर मिलजुल कर की जाए ना तो ही प्रफुल्लित होती है। हैं जी? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ठीक है, दास चलता है जी। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद जी। रहते हैं जमीन पर, फलक पर कयाम करते हैं, कटाकर उंगली शहीदों में नाम करते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, वो मैं तो बस ये किताब से। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हेलो। हाँ जी महाराज, धनंकार।
निरंकार भला साहब। और महाराज वो सेवा ठीक हो गई थी? आप जी ने बड़ी कृपा की, सबको बहुत पसंद आई। बस महाराज ये आप ही करवाने वाले हैं। शर्मा जी वो सुनने में आया है हुजूर का काफिला बड़ा नजदीक से जी आप जी के घर के काफी नजदीक से ही गुजरा है। महाराज करो कृपा, चरण पाओ महाराज। बख्श लेना महाराज, इस बार समय की कमी के कारण सिर्फ प्रवीण जी के यहाँ का ही हुआ है और कहीं का आदेश ही नहीं हुआ। हाँ, अगर आपका सेवा का ही ध्यान है तो साथ में 3 महापुरुष भी आए हुए हैं, कहो तो उनको आपके घर भेज दें। महाराज हुजूर का आप यहाँ कर दो और उन महापुरुषों को प्रवीण जी के यहाँ भेज दो, उन्होंने भी तो सेवा ही करनी है। अब आप जी से क्या कहूँ, लेकिन ऐसा होना तो मुश्किल ही है। शर्मा जी मुश्किल तो फिर वो स्टेज डेकोरेशन वाला भी देखो आप। अच्छा तनकार भला साहब, मुश्किल लग रहा है। लग तो रहा है। वो तीसरी ख्वाहिश? जी बाकी है। फिर तो जी सही सोच रहे हैं आप, यही थी भल्ला साहब की तीसरी ख्वाहिश। तो वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। और उसके बाद धनंकार भला साहब। ओहो, ये प्रवीण जी कितों आ गए, कितने पता तो नहीं चल गया। आजो महाराज आजो, धनंकार। क्या बात है महाराज। महाराज गले मिलो आप जी। हाँ जी हाँ जी। महाराज आनंद ही आ गया। आप जी के यहाँ हुजूर आए थे ना महाराज। हाँ जी हाँ जी। महापुरुषों, जो आनंद हुजूर के दर्शन करके आप जी को महसूस हुआ है, वही आनंद दास भी महसूस कर रहा है। बड़ी कृपा महाराज। आपके घर नहीं है? नहीं महाराज, दास को तो ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ था जी। मेरा ख्याल आपने तो रिक्वेस्ट नहीं दी थी। तो हिनकार नहीं महाराज, दास का तो कभी ऐसा ध्यान ही नहीं बना, क्योंकि सच्चे पातशाह का वक्त इतना ज्यादा कीमती होता है कि उसमें से नहीं महाराज, दास की तो कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं, दास जानता है। आए नहीं थे एक बार? जी आए थे, करीब 10 साल पहले, और तब भी महापुरुषों कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की थी। बस ऐसे ही कृपा हो गई थी जैसे आज आप जी पर हुई है। और ऐसे आए कि फिर गए ही नहीं, क्योंकि उसी दिन से गुरु रूप महात्माओं का घर पर निरंतर आना जाना लगा हुआ है। और आज आप जी की कृपा से 3 और महात्माओं की सेवा करने का मौका मिल गया। बस महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखना। शुक्र है दातार तेरा, शुक्र है। इन्ना आनंद तो मैनू नहीं आया जिन्ना। कमाल है। शबरी के घर भगवान राम एक बार गए, शबरी सबरी हो गई। मेरे घर भगवान 10 बार आए और मैं ही रहा। ऐसा क्यों? शबरी के घर भगवान राम एक बार गए थे, मेरे घर भगवान 10 बार लाए गए थे। क्या ये फर्क नजर नहीं आता? वो तो अच्छा, टाइम क्या हुआ है? क्या टाइम? जी जी 3 बज रहे हैं। क्या 3? हद होगी। महात्मा को 2 बजे का टाइम दिया था और 3 बजने वाले हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ रह गए। जब उनको 2 बजे का टाइम दिया था तो उनको पहुंचना चाहिए। क्या सेवा करेंगे बताओ ये? बख्श लेना महाराज, दास ना थोड़ा सा लेट हो गया। और नहीं महाराज, 1 घंटे से दास आपका इंतजार कर रहा है। अरे महाराज वो कुछ कारण ही ऐसा बना कि महाराज कोई सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं, आप रहने दो प्लीज। अरे महाराज चलो महाराज, दास से गलती होगी, दास को। नहीं महाराज, दास किसी और से करवाया, कोई बात नहीं। आप जी रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं महाराज वो सेवा प्लीज। महाराज आपका भाव ही नहीं है सेवा करने का, रहने दो आप।
महाराज दास आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, आप जी बख्श नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और से बोल दूंगा, वो कर लेंगे सेवा। आप जी अपना करो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, कोई बात नहीं। महाराज वो सेवा ठीक है महाराज, जैसा आप जी का ध्यान। नंकार ने शायद किसी और के घट से सेवा लेनी होगी, पर महाराज आप जी बख्श लेना। तो ही नंकार। वाह भल्ला साहब, आपके अहम के आगे गुरमत घुटने टेकती रही, लेकिन उसकी चली नहीं। आपने उस गुरसिक के लेट आने का कारण सुना क्यों नहीं? क्या कारण? इनका भाव ही नहीं है सेवा करने का। भाव? मुझे तो समझ नहीं आता कि हम किसी गुरसिक की सेवा का, उसकी भक्ति भावनाओं का अंदाजा लगा कैसे लेते हैं, जबकि ये रिश्ता तो गुरु और गुरसिक के बीच का होता है। दास कहते हैं ना आप खुद को, लेकिन आप दास हुए कैसे? क्योंकि दास के बारे में तो यही लिखा है, सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा है, ओहो कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहता है। यूं अहम अभिमान में जीना, ये तो सतगुरु नहीं कहता। यूं भक्ति में चतुर चालाकियां दिखाना, ये तो सतगुरु नहीं कहता। यूं एक गुरसिख का निरादर करना, उसको इतना छोटा समझना, ये तो सतगुरु। सतगुरु ही तो बनाता है। सब करने वाले ये, सब बख्शिश इनकी, फिर भी यूं श्रेय एक गुरसिक को दे देना, ये गुरु का दिल होता है। देखे जब पाप थे आपने तो मैं शर्मसार हुआ, जाने रहमत का तेरी कैसे मैं हकदार हुआ। भूलू ना तेरा ये एहसान मेरे दीन दयाल, यही खामोशी है तेरी शान मेरे दीन दयाल। दिल विवेक आपके संतों का दुखाए ना कभी, लब पे संतों की बुराई कोई आए ना कभी। इन्हीं संतों में है तेरी जान मेरे दीन दयाल, यही खामोशी है तेरी शान मेरे दीन दयाल, यही खामोशी है तेरी शान मेरे दीन।